अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। चलिए आज हम थंबनेल की तरह एक 3D टेक्स्ट इफ़ेक्ट तैयार करते हैं और पिक्सेल लैब में ये इजीली हम कैसे इसे बना सकते हैं या इस डिज़ाइन को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें चलिए आज हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम साइज़ यहाँ से ले लेते हैं बैकग्राउंड का और यूट्यूब थंबनेल वाले साइज़ में ही हम बनाएंगे। तो ये हमने कर लिया। उसके बाद हम बैकग्राउंड का जो है वो कलर तब्दील कर लेते हैं, ठीक है। तो कलर पे आएंगे और ग्रेडियंट में हमने पहले से ही कलर कुछ बनाए हुए हैं, जैसे ये है और एक ये भी है और एक ये है, ठीक है। तो हम ये वाला ले लेते हैं। आपको देखना हो कि ये किस तरह का बना हुआ है तो आप यहाँ पे आ जाइए कलर में, ठीक है। और कलर में जाकर आप मज़ीद देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कितना कुछ हमने डाला हुआ है। इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सेम इसी कलर को आप डाल लीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोगों ने कर ली, ठीक है। उसके बाद ओके कर लेते हैं और यहाँ से हम टेक्स्ट लिख लेते हैं। डबल क्लिक इसी पे करेंगे और यहाँ पे आके हम लिख लेते हैं ग्रीन, ठीक है, ओके। उसके बाद हम फ़ॉन्ट पे आ जाते हैं। फ़ॉन्ट में आने के बाद यहाँ पे हमें ऊपर में एक मिल जाता है फ़ॉन्ट, ठीक है, ये वाला बुगालू रेगुलर के नाम से, ठीक है। इस पे हम क्लिक कर लेंगे और इसे हम इतना बड़ा कर लेते हैं। उसके बाद हम इसके स्ट्रोक पे आएंगे और स्ट्रोक हम इसका करेंगे फुल, ठीक है, यूँ। और स्ट्रोक का कलर हम कर देते हैं फ़िलहाल वाइट। चलिए हमने वाइट कर दिया। उसके बाद हम आ जाते हैं शैडो पे, शैडो डाल देते हैं। शैडो में कुछ भी हमें नहीं करना है, बिल्कुल इसी तरह रहने देंगे और 3D टेक्स्ट पे हम आ जाएंगे और उसके बाद इसे हम यहाँ पे हम ये नीचे वाला सेलेक्ट कर लेते हैं और डेप्थ इसका जो है वो 2 से 3 रखेंगे, ठीक है। 3 हम रख लेते हैं और यहाँ से इसको आकर के एंगल इसका जो है हम 270 पे कर देते हैं, ठीक है। तो आप भी इतना ही रखिएगा। उसके बाद नीचे आ जाएंगे और इसे हम बंद कर देते हैं, फिलहाल इसकी ज़रूरत हमें नहीं है, ठीक है। इतना हमने कर दिया। उसके बाद हम पहले पोजीशन पे आते हैं और इसे ठीक कर लेते हैं, ठीक है। पोजीशन पे आ गए। वापस हम आते हैं, एक कॉपी इसकी बनाएंगे और इसकी पोजीशन भी हम कर लेते हैं बीच में, ठीक है। और उसके बाद हम तो सबसे पहले यहाँ पे फ़िलहाल एक कलर इसमें हम डाल देते हैं दूसरा, यहाँ पे आउटलाइन पे आके स्ट्रोक पे आकर के ये कलर हम डाल देते हैं ताकि हमें नज़र आए, ठीक है, बस नज़र आने के लिए। यहाँ से हम आते हैं और इससे सबसे पहले तो इसका शैडो ख़त्म करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसका जो है वो 3D टेक्स्ट इफ़ेक्ट जो हमने डाला था वो ख़त्म कर लेते हैं और इसे हम ज़रा सा ऊपर की तरफ ले जाते हैं पोजीशन वाले बटन से, ठीक है। तो इतना हमने कर लिया और उसके बाद हम इसकी थोड़ी सी लाइन स्पेसिंग भी कम कर लेंगे। तो लाइन स्पेसिंग हम कम कर लेते हैं इस तरफ से आकर के, यहाँ से बहुत ज़्यादा कम हो गया। 1 पे हम रख लेते हैं, ठीक है, लाइन स्पेसिंग। और इसे हम कर लेंगे बीच में। ये हमने बीच में कर लिया, ठीक है। इसका कलर जो हम देने वाले हैं वो वाइट है, तो स्ट्रोक पे चेंज करेंगे, ठीक है। चूँकि बाहर वाला कलर हमारा कौन सा है, स्ट्रोक है, तो ये हम वाइट कर लेते हैं, ठीक है। इतना हमने कर दिया। उसके बाद इसे हम लॉक करते हैं और वापस नीचे वाले को हम कॉपी करेंगे, ऊपर वाले को कॉपी नहीं करेंगे, ठीक है। नीचे वाले को हमने कॉपी किया और इसे ले आते हैं हम बीच में और यहाँ पे हम कलर देने वाले हैं स्ट्रोक इसका जो है वो ग्रेडियंट में आकर के ये वाला या फिर ये वाला, ठीक है, ये वाला हम दे देते हैं या चलिए ये वाला रहने देते हैं, ठीक है। इतना हमने कर दिया। उसके बाद हम आते हैं नीचे की तरफ 3D वाले में और डेप्थ इसका तो 1 करेंगे हम, ठीक है। चलिए 1 ही हमारा बेहतर है या फिर आप 1 के बजाय आप इसको कर लीजिए 2, ठीक है। और कलर इसका हम तब्दील करने वाले हैं स्ट्रोक पे आकर के थोड़ा डार्क में, जैसे ये वाला है ना। इसको थोड़ा हम ऊपर की तरफ लेके चलते हैं। यहाँ से हमने इतना ले लिया, ठीक है। और इसको थोड़ा और नीचे कर लेते हैं, ठीक है। और इसकी भी लाइन स्पेसिंग हम कम करेंगे, तो लाइन स्पेसिंग इसकी हम कम कर लेते हैं 2 में, ठीक है। इसकी हम 2 कर लेते हैं और इसे भी हम कर लेते हैं बीच में। चलिए बीच में हमने कर लिया। उसके बाद हम एक और कॉपी बनाएंगे, ठीक है। एक और हम कॉपी बना लेते हैं यहाँ से आकर के। हाँ चलिए हम इसी की बना लेते हैं फ़िलहाल, ठीक है। यहाँ पे आते हैं और इसी की कॉपी बना करके इसको हम कर लेते हैं बीच में और इसे हम यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसे हम ऊपर
ले जाते हैं इस तरफ, ठीक है। और उसके बाद में हम इसका तो सबसे पहले इस स्ट्रोक पे हम आ जाएंगे और यहाँ पे कलर हम डाल लेते हैं ये वाला, ठीक है। और ये वाला कलर डालने के बाद 3D टेक्स्ट पे आकर के डेप्थ 1 पे करते हैं, ठीक है। चलिए 1 पे हो गया है। और शैडो आप रखने देना चाहते हैं तो रहने दीजिए, वरना कोई ज़रूरत हमें नहीं है, ठीक है, शैडो की। इतना कर दिया हमने। उसके बाद हम इसकी वापस एक कॉपी लेंगे, ठीक है। और अब की दफ़ा इसका हम स्ट्रोक बंद कर देंगे, ठीक है, ख़त्म कर लेते हैं। और बाकी चीज़ें हम रहने देंगे। यहाँ से हम इसे कर लेते हैं बीच में और इसे भी नीचे की तरफ, ठीक है। और इसे सेट कर लेंगे हम ज़रा ऊपर की तरफ ले करके। चलिए तकरीबन हमारा सेट है ना। उसके बाद हम नीचे वाले को लेते हैं, यहाँ से आते हैं लेयर पे और ये सेकंड वाला, इसको थोड़ा नीचे की तरफ लाते हैं हम। इतना आ चुका है ये हमारा। और एक हमने जो वाइट बनाया था, यानी ये तो हमारा सबसे नीचे है, उसके ऊपर वाला लेयर जिसे हमने लॉक किया था, इसे हम थोड़ा ऊपर की तरफ लेके चलते हैं, ठीक है, बिल्कुल ज़रा सा, ठीक है। इतना हमने कर दिया। और उसके बाद वाला, यानी दूसरा के बाद तीसरा वाला जो हमारा है, इसका जो है 3D टेक्स्ट इफेक्ट है, इसको भी हम कम कर लेते हैं, है ना, 1 पे ही कर लेते हैं, ठीक है। और इसे थोड़ा सा आप चौड़ा करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना कोई ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। इसका शैडो हम कर देते हैं बंद। हमने ये बंद कर दिया। और उसके बाद आप इसे ले आइए ज़रा नीचे की तरफ। चलिए हम थोड़ा नीचे की तरफ ले आते हैं इसे, और तकरीबन ये हमारा ठीक है ना। लाइन स्पेसिंग भी हमने इसकी कम की थी, तो लाइन स्पेसिंग पे अब हम आ जाते हैं वापस, और यहाँ से 1 कर देते हैं, ठीक है, 1 पे, ठीक है। इतना हमने कर दिया। उसके बाद वापस आएंगे नीचे से सेकंड वाले पे, और इसे हम थोड़ा कर देते हैं दाहिनी तरफ भी। चलिए हमने दाहिनी तरफ भी इसे थोड़ा सा कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे पिक्सल ज़्यादा है, इसको मज़ीद कम कर लीजिए आप, तो बेहतर रहेगा, ठीक है। इतना हमने कर दिया। वापस आइए नीचे वाले पे और इसका साइज़ बढ़ा लीजिए थोड़ा सा। इतना हमने कर दिया। उसके बाद सेकंड वाले पे, ठीक है। और सारा कुछ आपको थोड़ा सेट करना पड़ेगा माइंड का यूज़ करते हुए, ठीक है। और इसे भी हम ज़रा ले आते हैं इस तरफ को, ठीक है। आपका दाहिनी तरफ से जो है वो बिल्कुल बराबर रहना चाहिए, ठीक है, तब थोड़ी खूबसूरती इसमें आएगी। फिर हम मज़ीद ऊपर आते हैं और इसको थोड़ा हम कर लेंगे नीचे की तरफ और राइट, ठीक है। उसके बाद ये वाला लीजिए आप, इसके बाद वाला, ये वाला, और इसे भी कीजिए आप नीचे, ठीक है। ये नीचे हमने कर लिया। और उसके बाद सबसे ऊपर वाला जो है इसे भी थोड़ा आप नीचे कर लीजिए। इतना हो चुका। और उसके बाद नीचे से ये वाला था हमारा जो था, इसे भी थोड़ा आप नीचे की तरफ ले आइए, ठीक है। और थोड़ा बाईं तरफ भी। चलिए ये हो चुका हमारा। उसके बाद सबसे नीचे वाला हमारा जो है, इसे भी आप ज़रा सा बाईं तरफ ले आइए। चलिए ये हो चुका हमारा। तो इस तरह से आप देखिए एक टेक्स्ट इफेक्ट तैयार कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ पिक्सल लैब में ही, ठीक है। तो आप भी बनाने की कोशिश कीजिए, और मज़ीद इसमें आप परफेक्शन ला सकते हैं तो मज़ीद परफेक्शन लाइए, ये आपके ऊपर है, ठीक है। बैकग्राउंड आप जो यूज़ करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन चूंकि मैंने ग्रीन लिखा भी है और ग्रीन कलर का इस्तेमाल भी किया है, इसलिए मैंने इसी मुनासबत से इसका जो है वो इफ़ेक्ट तैयार किया है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।